आप सभी ने केरला स्टोरी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें एक सीन आता है कि कॉलेज हॉस्टल में बैठकर वो चारों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें एक कैरेक्टर हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर सवाल उठाता है। तो उनमें से एक सवाल था, तुम्हारे सबसे बड़े भगवान शिव अपनी मरी हुई पत्नी को लेकर पूरे इंडिया के चक्कर लगा रहे थे। जो भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो तुम्हें क्या बचाएगा। मूवी में तो खैर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। भगवान शिव इंडिया के नहीं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि हमारा धर्म ब्रह्मांड को साथ लेकर चलता है। भगवान शिव और माता सती अर्धनारीश्वर का स्वरूप रखते हैं। आधा अंग क्षतिग्रस्त होगा तो दूसरे आधे अंग को पीड़ा नहीं होगी क्या। वही पीड़ा वही वियोग था महादेव की आंखों में। हमारे धर्म में पति और पत्नी निर्णय में बराबर के भागीदार होते हैं। माता सती ने अपने पति के आत्मसम्मान के लिए अपने पिता के अहंकार को समाप्त किया और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को दहन कर लिया। महादेव चाहते तो चुटकियों में ये सब बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के निर्णय को स्वीकार किया और वियोग की पीड़ा से गुजरे। लेकिन स्त्री निर्णय की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान जैसे बड़े और भारी शब्दों को समझना सभी के बस की बात कहाँ। मूवी में दूसरा सवाल था, तुम्हारे भगवान राम की पत्नी को रावण उठा के ले गया और उनको वानरों की मदद लेनी पड़ी, और उस पर भी तुम लोग मूर्खों की तरह उन वानरों की पूजा करते हो, क्यों? तो इसका जवाब है, भगवान राम जिन्होंने सिखाया कि जात धर्म ऊंच नीच सब बेकार की बातें हैं। शिवरी के हाथों से जूठे बेर खाना हो या वन में रहने वाले लोगों को, जिन्हें उस समय भी और आज भी असभ्य समझा जाता है, उन्हें गले से लगाना हो, या फिर वानरों की सेना बनानी हो, श्री राम ने एक स्वच्छ समाज की नींव रखी थी। हमारा धर्म बुरे इंसान को मिटाने में नहीं, बल्कि इंसान की बुराई मिटाने में विश्वास रखता है। चुटकियों में समाप्त होने वाले रावण की जगह उसके अहंकार, अत्याचार और अन्याय वाली सोच की समाप्ति अधिक आवश्यक थी। रावण सीता को इसलिए उठाकर ले गया क्योंकि भगवान राम का विश्वास था सीता पर। वो जानते थे कोई सीता की इच्छा के बिना उन्हें हाथ भी लगाएगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। श्री राम का विश्वास था अपनी पत्नी पर। रावण की बुराइयों के सर्वनाश में भी ये विश्वास ही सहायक था। और सीता की अग्नि परीक्षा की बात जो ये कुछ लोग बीच बीच में तूल देते रहते हैं ना, तो ये सब बाद में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कहानी जोड़ी गई है। असली रामायण वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस पर जवाब देना मैं आवश्यक नहीं मानती। मूवी में तीसरा सवाल था, जहाँ हो वहीं बैठकर इबादत करो, इसके लिए मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है, फूल पत्ती चढ़ाने की ज़रूरत क्या है। तो इसका जवाब है, आपको किसने कहा कि हमें मंदिर जाने की या फूल पत्ती चढ़ाने की ज़रूरत है, या बाध्यता है, या कोई मजबूरी है, या भगवान के क्रोध के भय के कारण हम ऐसा करते हैं। ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर ये संदेश ना दिया होता कि डर से की गई प्रार्थना का कोई मूल नहीं। प्रार्थना तो प्रेम से होनी चाहिए। आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी, प्रेमिका, दोस्त, बहन या कोई भी हो, तो उनकी खुशी के लिए और अपनी तसल्ली के लिए आप उन्हें उपहार नहीं देते हैं क्या? उनकी पसंद की चीज़ या कोई उनकी पसंद का काम नहीं करते हैं क्या? यही प्रेम हम अपने ईश्वर से करते हैं, और अपनी खुशी से, अपनी खुशी के लिए उन्हें फूल पत्ती समर्पित करते हैं। उस पर भी वही फूल पत्ती या प्रकृति की वही चुनिंदा वस्तुएं जो मानव जीवन में सहायक हैं। ये हमारा तरीका है प्रकृति को संचित करने का। रही बात मंदिर जाने की, तो हमारे ही धर्म की कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे मन में पाप हो तो मंदिर जाना व्यर्थ है, और मन साफ हो तो कहीं भी बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। चौथा सवाल जो मूवी में था, 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे धर्म में, किस किस की पूजा करोगे? तो भाई
33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, अर्थात 33 प्रकार के। हर प्राणी में ईश्वर हम मानते हैं। इंसानी जीवन में सहायक प्रकृति को संजोकर रखते हैं। अब हम तो पत्थर में भी भगवान देखते हैं।